गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, मैं प्रियंका कुशवाहा आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ फॉर्म 26A से रिलेटेड महत्वपूर्ण चेंज के बारे में। कल एक नोटिफिकेशन के थ्रू सीबीडीटी ने फॉर्म 26A को पूरी तरह से चेंज करने का डिसीजन लिया है। फॉर्म 26A जिस रूल में नोटिफाई किया हुआ है वो है रूल आपका रूल नंबर 31AB। उस रूल को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया जाएगा और लाया गया है एक नया रूल जो आपका इफेक्टिव होगा 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से फॉर्म 26A आपका फॉर्म 26A नहीं रहेगा, बल्कि बन जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इस नाम में चेंज के साथ साथ इस फॉर्म में और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिन चेंजेस की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, पढ़ेंगे साथ साथ उस नोटिफिकेशन को जो कल इशू किया गया है, क्या चेंजेस हैं, कौन सा नया रूल आने वाला है और क्या है ये फॉर्म 26A जो अब बदलकर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब सो दैट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम। सो अमेंडमेंट को जानने से पहले, जो अमेंडमेंट अभी कल आई है नोटिफिकेशन के थ्रू, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर्म 26AS क्या है। हो सकता है काफ़ी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें फॉर्म 26AS के बारे में ना पता हो, इसलिए मैं सबसे पहले इस फॉर्म 26AS के बारे में एक ब्रीफ देना चाहूँगी। फॉर्म 26AS आपको मिलता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल से। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना पैन से लॉगिन करते हो, वहाँ पे आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। फॉर्म 26AS वो फॉर्म है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है आपके सारे टैक्स डिडक्शंस की और आपके टैक्स पेमेंट्स की, टैक्स रिफंड्स की। आपके किसी साल में जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस डिडक्ट हुआ है, या आपने जो भी इनकम टैक्स पे किया है थ्रू एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, फॉर्म 26AS आप हर असेसमेंट ईयर के लिए, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल से और अपना टीडीएस चेक कर सकते हैं। 26AS की झलक भी देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें अभी तक आते हैं। है आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म 26AS। जो आपका करंट फॉर्म 26AS है वो आपको डिटेल देता है पार्ट ए में, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। उसके बाद पार्ट A1 में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और 15H। 15G और 15H से रिलेटेड आपका जो टीडीएस है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। उसके बाद पार्ट A2 में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA और टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IB और टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 194M फॉर सेलर और लैंडलॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी और पेई ऑफ रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टीडीएस है, या फिर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड टीडीएस है, या फिर आपका 194M से रिलेटेड जो टीडीएस है उसकी डिटेल होती है यहाँ पर। उसके बाद टीसीएस की डिटेल आती है पार्ट बी में। पार्ट सी में डिटेल आती है आपकी डिटेल ऑफ टैक्स पेड अदर देन टीडीएस या टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस के अलावा जो भी आप टैक्स पेमेंट करते हो, लाइक एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आती है। जो भी आपको इनकम टैक्स का रिफंड इशू किया जाता है उसकी डिटेल आती है आपके पार्ट डी में। पार्ट ई में आपकी आती है डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजैक्शंस। पार्ट एफ में आपकी डिटेल आती है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA और टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194B, टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 194M फॉर बायर टेनेंट ऑफ प्रॉपर्टी पेयर ऑफ रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स। बायर के केस में यहाँ पे आपके टीडीएस की डिटेल आती है। पार्ट जी में आपके टीडीएस डिफॉल्ट्स आते हैं जो आपकी टीडीएस रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद आते हैं। तो ये था आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म 26AS। एग्जिस्टिंग फॉर्म 26AS आपका कुछ इस तरह से दिखता है, जो अभी भी आज की डेट पे पोर्टल पे अवेलेबल है। फॉर्म 26AS को चेंज कर दिया जाएगा 1 जून 2020 से। 1 जून 2020 से कौन सा फॉर्म आएगा इसकी जगह उसे देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो नोटिफिकेशन कल सीबीडीटी ने इशू की है।
ये है आपका वो नोटिफिकेशन जो कल इशू किया गया है, जिसके थ्रू फॉर्म 26 एस को कर दिया जाएगा रिप्लेस एक नए फॉर्म से, जिसका नाम होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो 1 जून 2020 से आपका फॉर्म 26 एस फॉर्म 26 एस के नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि जाना जाएगा एक नए नाम से, एक नए फॉर्म के थ्रू, जो होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। इनकम टैक्स रूल्स 1962 Rule 31AB shall be omitted. After Rule 114H, the following rule shall be inserted, namely। तो Rule 31AB जिसमें आपका फॉर्म 26 नोटिफाइड था, उसको कर दिया जाएगा डिलीट, उसको ओमिट कर दिया जाएगा और एक नया रूल 114I को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 114I क्या बोलता है? द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स or any person authorized by him shall under section 285BB of the Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the assessee an annual information statement in form 26AS containing the information specified in column 2 of the table below, which is in his possession within 3 months from the end of the month in which the information is received by him। तो नया फॉर्म 26 है जिसका नाम होगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वो आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन से कंटेंट्स उसमें रखे जाएंगे, वो होंगे ये वाले कंटेंट्स। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू TDS टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS और TCS की इन्फॉर्मेशन तो उसमें होगी जो आपकी अभी भी होती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपकी इस फॉर्म में इंक्लूड की जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपकी कुछ स्पेसिफाइड पर्सन अपनी रिपोर्टिंग में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स आपके कैश रिसीट को रिपोर्ट करते हैं इस SFT में, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जो कि अगर आपका 10 लाख से ऊपर का रिसीट है, कैश रिसीट है किसी साल में, तो आपका यहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26AS में आपको खुद ही दिख जाएगी और डिपार्टमेंट को भी वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो भी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की जाएंगी उन अथॉरिटीज़, उन स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा SFT फॉर्म में, वो सारी की सारी आपकी फॉर्म 26AS नए वाले फॉर्म 26AS में नज़र आएंगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दिस इज सेम, जो कि अभी भी आपका टैक्स पेमेंट दिखता है फॉर्म 26S में, ये वही है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड, आपकी जो भी डिमांड है या रिफंड है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। अभी तक जो डिटेल आती थी वो रिफंड की आती थी, लेकिन अब डिमांड की डिटेल भी आपके फॉर्म 26AS में आएगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, जो भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं या फिर कंप्लीट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उनके डिटेल भी आपकी फॉर्म 26AS मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आपका नया फॉर्म है उसमें दिखाई जाएगी। फॉर्म 26AS जो कि जाना जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से। इस तरह से पार्ट ए में आपकी बेसिक डिटेल्स आएगी, पार्ट बी में आपकी डिटेल्स आएंगी, पार्ट बी में आपकी डिटेल्स आएंगी वो सारी जो मैंने ऊपर आपको बताई है। इसके साथ साथ और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर 114I जो कि आपका नया रूल है उसमें नोटिफाई किया जाता है, तो वो भी इस फॉर्म 26AS में इंक्लूड किया जाएगा। तो पहले के जैसा आपका फॉर्म 26AS नहीं दिखेगा, विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपका फॉर्म 26AS आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट अभी तक आपका TDS वेरीफाई करता था फॉर्म 26AS के थ्रू, अब वो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी फॉर्म 26AS से मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लेगा। तो ये नया रूल आपका एप्लीकेबल होने वाला है 1 जून 2020 से, और इस नए रूल के साथ साथ आपका फॉर्म 26AS हो जाएगा चेंज। आई होप गाइज आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और आपको नया रूल समझ आ गया होगा, नया फॉर्म 26AS नया चेंज जो आने वाला है इसमें वो समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।